नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। इस वक्त अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका में हुई मौत के विरोध में दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को सेंट्रल लंदन में लोगों ने अश्वेतों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट स्क्वायर पर लगी विंस्टन चर्चिल की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। इस पर लिख दिया कि चर्चिल नस्ल भेदी थे। साथ ही उन्होंने चर्चिल विरोधी नारे भी लगाए। इस दौरान विरोध करने वालों की पुलिस से झड़प भी हुई। इसके बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन्हीं नोबेल विजेता चर्चिल ने ऐसा क्या किया जिससे 30 लाख से ज्यादा भारतीय तड़प तड़प कर मर गए। साथ ही बंगाल में भूख से मरते लोगों को देखकर चर्चिल ने कहा था, खरगोशों की तरह पैदा होते जाते हैं, अब मौत उनकी अपनी गलती है। दरअसल चर्चिल को साल 1942 में बंगाल यानी कि वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आई भुखमरी के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसकी वजह से 30 लाख से ज्यादा बंगालियों की जान गई थी। हालांकि मॉडर्न ब्रिटेन में अब भी चर्चिल को हीरो की तरह देखा जाता है, जबकि बहुत सी मांगे उठ रही हैं कि नरसंहार के बारे में भी ब्रिटिश स्कूलों में पढ़ाया जाए। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर में नवंबर 1874 में जन्मे चर्चिल को राजनेता और लेखक के तौर पर भी जाना जाता है, जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। वो साल 1940 से 1945 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे। उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने देश की अगुवाई की। 20वीं सदी के सबसे चर्चित लोगों में से एक चर्चिल युद्ध और साहित्य का मिला जुला चरित्र था। माना जाता है कि चर्चिल की नीतियों के कारण भी अंग्रेजी काल में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग तड़प तड़प कर मर गए। तब बंगाल में अनाज का उत्पादन काफी अच्छा था। उस दौरान विश्व युद्ध में बर्मा पर जापान ने कब्जा कर लिया था। इससे वहां से चावल का आयात रुक गया था। ये देखते हुए ब्रिटिश आर्मी ने चर्चिल के आदेश पर अपने लिए चावल की जमाखोरी कर ली। एक वक्त पर भरपेट खाने के बाद भी अनाज बचा पा रही जनता महंगे दामों पर अपना ही चावल खरीदने या मरने को मजबूर हो गई। इसके साथ ही देश के इस हिस्से में अनाज की आपूर्ति भी बंद कर दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि कहीं अनाज जापानियों के हाथ न लग जाए। अकाल की एक वजह यह भी थी कि ज्यादा धान उपजती देख ब्रिटिश शासकों ने अनाज उगाने पर रोक लगा दी और उसकी जगह किसानों को नील और अफीम की खेती को कहा। इसे निर्यात करके अंग्रेजों को मोटी रकम मिल पाती थी। इस वजह से भी खाद्यान्न का उत्पादन एकदम से गिर गया, जबकि भंडार में रखा अनाज अंग्रेजों के पास जमा हो चुका था। इसके नतीजे में साल 1943 में भयंकर अकाल पड़ा। सड़कों पर लोग भूख से मरने लगे। आज भी उस दौर की तस्वीरें दिल दहला देती हैं, जिसमें हड्डियों का ढांचा बने लोग आज से देख रहे हैं। लोग घास खाने पर मजबूर हो गए। ये भी कहा जाता है कि लोग नर मांस तक खाने लगे थे ताकि किसी तरह से जान बच सके। जब कुछ अधिकारियों ने बंगाल में मरते लोगों के लिए मदद की बात की तो चर्चिल ने क्रूरता से कहा, मुझे भारतीयों से नफरत है, वो गंदे लोग हैं जिनका धर्म भी क्रूरता से भरा हुआ है। बंगाल की भुखमरी की खबर दुनिया भर में फैलने लगी और बहुत से देशों ने मदद की पेशकश की, जैसे अमेरिका और कनाडा चावल की भरपूर मात्रा वहां भेजना चाहते थे, लेकिन चर्चिल ने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। वो नहीं चाहता था कि भारतीय जिंदा ही बचे। इस दौरान जिंदा रहने के लिए हजारों औरतें वेश्यावृत्ति में आ गई थी। माना जाता है उस दौर का अकाल ना होता तो आज बंगाल की सूरत और ही होती। चर्चिल की खून की प्यास 30 लाख से ज्यादा भारतीयों की मौत से भी शांत नहीं हुई। देश के विभाजन पर उसने कहा था, मैं उन्हें यानी कि भारतीयों को गृह युद्ध में मरता देखना चाहता हूं। इस भूतपूर्व ब्रिटिश पीएम को अश्वेत नस्लों से भारी नफरत थी। साल 1896 में क्यूबा पर चिंता जताते हुए उसने लिखा था कि मुझे डर है कि ये देश भी एक और अश्वेत रिपब्लिक में न बदल जाए। यहाँ एक तरफ से चर्चिल का मतलब था हैती देश, जिसने सबसे पहले खुद को गुलामी से आजाद किया था।
चर्चिल की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने एथेंस में नरसंहार किया। दिसंबर 1944 में हुए इस नरसंहार में 30 लोग मारे गए और 130 के लगभग गंभीर रूप से घायल हुए। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। से खबरों की देखते रहिए हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।